हेलो दोस्तों, आज हम कॉमन बेस एम्पलीफायर पे जो है एग्जांपल नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 स्पीकर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। ये सर्किट दे रखी है। ड्रा ए कंप्लीट स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट यूटिलाइजिंग एप्रोप्रिएट टी मॉडल फॉर बीजेटी यूज अल्फा बराबर 0.99। योर सर्किट शुड शो द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट इंक्लूडिंग द मॉडल पैरामीटर। व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये पूछा था, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। कैलकुलेट द ओवरऑल वोल्टेज गेन वी नॉट अपॉन वी सिग्नल। तो इसका जो है हम इनपुट और आउटपुट और ओवरऑल वोल्टेज जो है दो तरीके से निकालेंगे। ओवरऑल वोल्टेज गेन एक होता है इंस्पेक्शन के द्वारा, एक होता है स्मॉल सिग्नल मॉडल के द्वारा, जैसा कि इसमें ये दिया गया। तो सबसे पहले इसका डीसी फाइंड करते, पैरामीटर फाइंड करेंगे आर ई। उसके बाद इसका स्मॉल सिग्नल जो है टी मॉडल ड्रा करेंगे, और उससे जो है आर इनपुट और आउटपुट और ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमने डीसी सर्किट ड्रा कर लिया। इस सर्किट का इसमें देखिए डीसी के लिए कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला मैंने ओपन कर दिया, तो ये सर्किट है। और एसी हमने बी सर्किट क्या एसी सर्किट ड्रा किया एसी एनालिसिस के लिए। उसके साथ डीसी किया हमने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, ऐसे शॉर्ट कर दिया ग्राउंड। और कैपेसिटर क्या हो जाता है, क्योंकि लार्ज वैल्यू होती है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये तो इसमें आई दे रखी, क्योंकि हमें आर ई निकालना है। तो आर ई बराबर होता है वी टी अपॉन आई ई। तो आई ई की वैल्यू इसमें दे रखी है। आई ई कितना हमारे पास है 0.5 मिली एम्पियर। तो हम आर ई निकालेंगे, ये 25 मिली वोल्ट अपॉन 0.5 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा ये 25 मिली वोल्ट अपॉन 0.5 मिली एम्पियर। इसको ये तो आर ई बराबर आ गया 50 ओम, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की। तो हमने इसे डीसी और फिर एसी। अब हम इसका जो है आर इनपुट निकालेंगे, आउटपुट और ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालेंगे। तो देखिए इस सर्किट जो टी मॉडल था, मैंने इस तरीके से जो है इसे ड्रा कर लिया। कैसे, बेस को किया गया, जिसका ग्राउंड होंगे इन सभी की जो है वो ग्राउंड क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये बेस है। तो देखिए इस सर्किट का जो है हम आर इनपुट फाइंड करेंगे। तो आर इनपुट फाइंड करने के लिए क्या है, सोर्स हटा देंगे, यहाँ पे कि वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे और आई एक्स मेजर करनी है। तो आर इनपुट बराबर क्या होगा, ये वी एक्स अपॉन ये आई एक्स। तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए एक तो ये ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे रहा है। तो आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का आई ए। ये करंट ऐसी आ रही, ये करंट ठीक अपोजिट आ रहा है। तो इसमें क्या है, केवीएल लगा देते हैं इस वाले लूप में, इनपुट लूप में। तो देखिए क्या होगा, आई ई आर ई प्लस का वी एक्स बराबर 0। तो आई ई आर ई बराबर माइनस का वी एक्स। तो आई ई बराबर माइनस का वी एक्स अपॉन आर ई। तो देखिए आई ई बराबर यहाँ से रख देंगे माइनस का आई एक्स यहाँ पे। तो माइनस का आई एक्स बराबर माइनस का वी एक्स अपॉन आर ई। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वी एक्स अपॉन आर ई। करंट आ गई। तो आर इनपुट बराबर ये वी एक्स अपॉन का आई एक्स बराबर वी एक्स अपॉन का वी एक्स अपॉन आर ई। तो वी एक्स अपॉन का वी एक्स इंटू आर ई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, ये सिंपली आर ई आ जाएगा। तो आर ई की वैल्यू उन्होंने निकाल ली थी, तो वो कितनी थी, 50 ओम थी। तो आर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। एक वैल्यू हमने निकाल ली आर इनपुट। अब निकालेंगे आर आउटपुट इसका। तो उसके लिए क्या करें, सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए आर इनपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ एक बीटी और सोर्स कनेक्ट करते हैं, करंट मेजर करेंगे और इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो इसके लिए आर आउटपुट के लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए आउटपुट पे क्या, केसीएल ये नोड मान लेते हैं। तो केसीएल एट नोड ए तो लगाएंगे। तो देखिए वोल्टेज एक्रॉस सेम ही होगा। तो वी टी अपॉन ए आर सी प्लस का अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई माइनस का आई टी बराबर 0, क्योंकि हमने जो भी लिया वो लीव ही लिया, क्या करंट अंदर कर रही है इसलिए।
तो वी टी अपॉन आर सी प्लस अल्फा टाइम्स आई ई बराबर ये आई टी, इसी इक्वेशन फर्स्ट। तो हम आई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये इसमें लगा देंगे के वी एल। तो देखिए क्या आएगा, आई ई आर ई, इसमें भी करंट जाएगी, आई ई आर सिग्नल बराबर 0। तो आई ई आर ई प्लस आर सिग्नल बराबर 0। तो देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, तो आर ई प्लस आर सिग्नल इज नॉट इक्वल टू 0, सो आई ई इक्वल टू 0 होगा। तो ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो वी टी अपॉन आर सी प्लस अल्फ़ा इंटू 0 बराबर आई टी। तो वी टी अपॉन आर सी बराबर आई टी, तो वी टी अपॉन आई टी बराबर आर सी। तो आर आउट आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, आर सी। तो ये सिंपली हमें याद भी रखना है कि इंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या रहेगा, हमारा आउटपुट वो आर सी रहेगा। तो आर सी की वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम। तो ये आर आउट की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे वी नॉट अपॉन वी एस ओवरऑल वोल्टेज इन जी वी। तो देखिए इसके निकालने के लिए ये सर्किटरी है, पुनः ड्रा किए। तो हम इस पर KCL लगा देते हैं आउटपुट पे। तो वी आउटपुट, देखिए ये पहला कनेक्ट, ये वी नोट क्या होगा, सभी के पहले कनेक्ट समान होगा। तो वी नोट अपॉन आर सी प्लस वी नोट अपॉन आर एल प्लस का अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई बराबर 0। तो वी नोट ये आ जाएगा आर सी प्लस आर एल अपॉन आर सी इंटू आर एल बराबर माइनस अल्फा आई ई। तो वी नोट बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा आई ई आर सी आर एल अपॉन आर सी प्लस आर एल। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अल्फा आई आर सी पैरेलल आर एल। तो वी नोट बराबर माइनस अल्फा आई आर सी आर एल अपॉन आर सी प्लस आर एल। तो हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन टर्म्स ऑफ वी सिग्नल। तो देखिए इसमें जो है KVL लगा देते हैं लूप में। तो उससे पहले लगाना यहाँ गलती होगी कि ये माइनस से प्लस जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मान लें, वी वाई मान लें वोल्टेज। तो KVL लगाते तो माइनस का वी सिग्नल नेगेटिव से प्लस आई एस आर सिग्नल माइनस का वी पाई बराबर 0। तो आई सिग्नल आई एस इंटू आर सिग्नल बराबर वी सिग्नल प्लस का वी पाई। तो देखिए वी पाई बराबर क्या होगा, तो देखिए वी पाई बराबर हो जाएगा बराबर माइनस का आई एस इंटू आर ई, क्योंकि निगेटिव से एंटर करें इसलिए। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो आई एस आर सिग्नल बराबर वी सिग्नल माइनस का आई एस आर ई, इसको इधर ले आएंगे। तो आई एस आर सिग्नल प्लस आई एस आर ई बराबर वी सिग्नल। तो आई कॉमन ले लेंगे, आर सिग्नल प्लस आर ई बराबर वी सिग्नल। तो आई ई बराबर आई एस वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस का आर ई, क्योंकि हमें आई की टर्म चाहिए। देखिए आई एस ऐसे जा रही है, तो देखिए आई एस ऐसे जा रहा है, आई ई ऐसे जा रही है। तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का आई ई। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, माइनस का आई ई बराबर वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस का आर ई। तो आई ई बराबर आ जाएगा माइनस का वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस आर ई। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो वी आउटपुट बराबर माइनस का अल्फ़ा वी सिग्नल माइनस का अपॉन आर सिग्नल प्लस आर ई और आर सी आर एल अपॉन आर सी प्लस आर एल। तो इसे डिवाइड कर देंगे, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा आर सी प्लस आर एल इंटू 1 अपॉन आर सिग्नल प्लस आर ई। ये आ गया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया है, इसमें जो है ये वाली वैल्यू हमने रख दी। तो देखिए जी बी रखी, ये आर सी और आर की वैल्यू और आर सिग्नल और आर ई की रखने पे तो ये आया, तो ये आ जाएगा 49.5। तो ये जी बी बराबर आ गया हमारा 49.5 आंसर।
तो देखिए इंस्ट्रक्शन के द्वारा कैसे करते हैं, तो हमें इसका जो है आर इनपुट पता है क्या होता है, आर ही होता है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। तो वी ए अपॉन वी सिग्नल बराबर हो जाएगा आर इनपुट अपॉन आर सिग्नल प्लस का आर इनपुट। इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो आर ई अपॉन आर सिग्नल प्लस आर ई। अब हम बी ए से यहाँ तक जाएंगे वी आउटपुट। तो देखिए पहले हम यहाँ से यहाँ गए, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने का फिगर हमने ये बना लिया है। तो इसका जो कैसे निकालेंगे हमने ऑलरेडी बताया। तो वी नॉट अपॉन वी ए बराबर अल्फा टोटल कलेक्टर रेजिस्टेंस अपॉन इमीटर रेजिस्टेंस, वो क्या होता है आर ई। तो ये अल्फा टोटल ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर ई। तो देखिए ये जो पहले निकाला तो वो हमने यहाँ कर दिया। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, या यहाँ से यहाँ से, तो क्या इनका गुणा कर दिया। तो ये देखिए गुणा कर देते, तो ये आर ई अपॉन, तो इसकी वैल्यू हमने ये रख दी और इसकी वैल्यू ये रख दी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी वी हमारा जो निकल के आएगा अल्फ़ा आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर सिग्नल प्लस आर ई, जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही थी। इसको क्या लिखेंगे, आर सी पैरेलल आर एल। तो हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आती है तो वहाँ पे स्मॉल सिग्नल ड्रा करना बड़ा टफ होता है। अगर आपको ये मेथड आता है तो ईजिली से हो जाता है। ज़रूरी नहीं हम स्मॉल सिग्नल मॉडल ही ड्रा करते रहें, जब वो कहे तब स्मॉल सिग्नल मॉडल, अदरवाइज तो आप इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसका इनपुट आउटपुट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक जो है स्टेजेस पता होना चाहिए क्या ज्ञान होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।